अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों को अब राहत मिलती दिखाई दे रही है। सफाई कामगार सम्मेलन रविंद्र भवन में हुआ, जहां मध्य प्रदेश भर के कामगार मजदूरों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री विश्वास सारंग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही भोपाल महापौर मालिनी राय और प्रदेश अध्यक्ष कामगार मजदूर यूनियन मदन झंझोट भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्रियों ने, उसके साथ ही मौजूद जनप्रतिनिधियों ने और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। किसने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वीरू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद। और सभी रविंद्र भवन के कर्मचारी और जिनमें आए हुए सभी अतिथियों का जिलाध्यक्ष पन्ना, नीरज गोदरे जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा, सुरजीत गोदरे जिलाध्यक्ष सिवनी, विजय देवते जिलाध्यक्ष शहडोल, महावीर वाल्मीकि जिलाध्यक्ष शिवपुर, महेश पारोचे जिलाध्यक्ष गुना, संतोष कोड़े जिलाध्यक्ष शिवपुरी, मानवेंद्र सिंह जिलाध्यक्ष दतिया। ट्रेड यूनियन के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद। और सभी रविंद्र भवन के कर्मचारी और आती है तो हम लोग घर को स्वच्छ करते हैं, सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि स्वच्छता होगी तो लक्ष्मी आएगी। तो स्वच्छ और सरकार में होने का मतलब आपके हितों की चिंता करना। कि आज मैं आपके बीच में संघर्ष किया और जो रोडों पे आए, लाठी डंडे खाए, लेकिन आज हमें अगर इसमें प्यार मिल लिया और दिया है तो भारतीय जनता पार्टी और आपने दिया है और आवाज देते जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इनकी तरफ से ये झोली फैला के जो भी देना आज इनको दे। मगन भैया संघर्ष करो। आपने बड़े अमूल समय में अपना समय मेरे को दिया, दीदी ने दिया, अध्यक्ष जी ने दिया, सागर के अध्यक्ष जी ने दिया, आयोग के शरद जी ने दिया, गुरु जी ने दिया, मेरे लोगों ने, माँ बहनों ने, सबने दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वंदन अभिनंदन, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मैं इन्हीं के लिए मांगने आया और इन्हीं के लिए आपसे हाथ जोड़ के मांगता गया। मैं इन्हीं के लिए बोलने आया कि आज अगर आप देते हैं तो 2023 भी आपका होगा और 24 भी आपका होगा। ये सब गलत लेके जाएंगे यहाँ से। आज आप देंगे प्रधानमंत्री हमने उस सरकार को भी समर्थन दिया था जो 15 महीने में चली गई, तो 3 महीने का वादा देता किया था कि नहीं किया था? 15 महीने हमें बुलाया दिया था, नहीं दिया। आज लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे जरिए लोग मुख्यमंत्री जी ने क्या कर दिया, हमें
बड़ी भूमिका है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में। जिंगराधर भाई साहब जानते हैं, उन्होंने मुझे ये दिलाया, मैं उनका भी इस मंच से सफाई कामगार जी से चर्चा करेंगे। ये है, और आपने जो जो मांगे रखी है, जो जो हो सकती है, वो सब मांगे हम लोग करेंगे, ये विश्वास आपको दिला रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति भी कर देंगे उसको भी। अरे आप जो बोलोगे सब आपकी सरकार है, आप जो बोलोगे सब आपकी सरकार है। इन सफाई कामगार नहीं, सफाई मित्र, और सफाई मित्र ही नहीं, यदि हम आप भोपाल शहर हो या मध्य प्रदेश का कोई भी स्थान हो, यदि वहां के लोग स्वस्थ रहते हैं तो उसका कोई कारण है, तो वो आप लोग हो। मैं बहुत बधाई दूंगा मगन जी को और इनकी पूरी टीम को। मैं सीधे प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रहा हूं, और उस कमेटी में आपके जो सफाई कर्मचारी यूनियन है उसके 3 प्रतिनिधि उसमें रहेंगे, और अध्यक्ष, महामंत्री और एक नाम और आप जो भी तय करेंगे, 3 लोग उसमें रहेंगे, और ये 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी, और उसमें से जो जो आपकी 18 मांगों में से जो जो मांगे हो सकती है वो मांगे हम लोग करेंगे, और उसमें से और जो जो रह जाएंगे उसके लिए फिर कमेटी बना के उसको और करेंगे। पर ये कमेटी हम आज ही बनाने के आदेश जारी कर रहे हैं, और प्रमुख सचिव की विभाग के जो हमारे प्रमुख सचिव हैं नीरज मंडलोई जी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी होगी। उसमें मंगललाल जी, अरविंद जी और एक सदस्य और आप जिसको तय करेंगे, ये 3 लोग उसमें मेंबर होंगे, और 18 जो मांगे हैं आपकी, इन मांगों पर विचार करके और जो जो मांगे हो सकती है उन मांगों को हम लोग जरूर पूरा करेंगे, ये वादा आपसे करते हैं। तो 1 महीने का जी से चर्चा करेंगे। ये है, और आपने जो जो मांगे रखी है, जो जो हो सकती है, वो सब मांगे हम लोग करेंगे, ये विश्वास आपको दिला रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति भी कर देंगे उसको भी। अरे आप जो बोलोगे सब आपकी सरकार है, आप जो बोलोगे सब आपकी सरकार है। क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में कहा है, तो एक तो मैं ये निर्देश जारी करूंगा कि हमारे स्वच्छता मित्रों की जो वेतन है वो समय पर प्रत्येक माह मिल जाए, इसके मैं आदेश जारी करूंगा। और भोपाल के जो चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि है उसको कल जारी करा दिया जाएगा, इसके मैं आदेश दूंगा। और मैं आपको ये वादा कर, इस विभाग का मंत्री होने के नाते आपके कल्याण के लिए मुझसे जो बन सकेगा मैं उसको कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे जो बन सकेगा मैं करने का काम करूंगा, और इसलिए मैं आज आपके बीच में आया। मैं चाहता तो आपके प्रतिनिधि मंडल से मिलकर आपकी समस्याओं को सुन लेता, बातचीत कर लेता, पर मैं आपके बीच का हूं। कोई हम सरकार में मंत्री हैं तो आपसे अलग थोड़ी, हम आपके बीच के, आपने हम सबको चुन के यहां पर भेजा है, और इसलिए आपका हमारे ऊपर अधिकार है। आपके हितों की रक्षा के लिए हम लोग सरकार में बैठे हैं, और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी कुछ चीजें जो पूर्व में हुई है, जैसे हमारे निकायों में नियमित वेतनमान के जो सफाई हमारे स्वच्छता मित्र हैं, उनको पहले जो दुर्घटना में 2 लाख रुपए मिलते थे उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए दुर्घटना की राशि, बीमा की राशि सरकार के द्वारा दी गई।
5 लाख से 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। इसी तरह से जो हमारी राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ है, ये हमारे सभी नगरीय निकायों में शासकीय जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों की तरह राष्ट्रीय पेंशन योजना भी हमारे नगरीय निकाय के कर्मचारियों को मिल रही है। इसके अलावा 500 शहरों में जो हमारे सफाई कार्य है, इनको 2024 तक मशीनीकृत करने का भी निर्णय हमारे सफाई मित्र जिससे सुरक्षित हो सके। ये भी कार्य हमारे भारत सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय सहकारिता मंत्रालय नमस्ते कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत मैन होल को मशीन होल में बदलने के लिए शहर एवं राज्य प्रतिबद्ध है। और इसके लिए हमारे सभी स्वच्छता कर्मचारी भाई बहनों के लिए ये योजना शुरू की गई है 24 तक। इसमें आधुनिक मशीनें भी हमारे स्वच्छता मित्रों को मदद के लिए उनको दी जाएंगी, जिससे बहुत से काम हाथ से हम मशीनों के। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया। हम सबको वो दृश्य याद है जब संयुक्त इलाहाबाद के अंदर हुआ, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बैठकर, हमारे अभी पूर्व वक्ता भी इस बात को कह रहे थे कि स्वच्छता मित्रों के पैर धोने का काम देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं ने बैठकर पैर धोने का काम। भोपाल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं पैर धोने का काम हमारे स्वच्छता मित्रों का किया। और न केवल भोपाल के अंदर, उज्जैन में संयंत्र हुआ, तो उज्जैन संयंत्र के बाद भी हमारे स्वच्छता मित्रों को उनके सबका भोजन पर सबको आमंत्रित करके उनको सम्मानित करके और सम्मान राशि सबको देने का मुझे संयंत्र का प्रभारी था, मुझे अच्छे से याद है। तो सम्मान राशि देकर और सबके साथ भोजन करके, खुद भोजन मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से परोस कर और भोजन कराने का काम हमेशा, और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे स्वच्छता मित्रों का सम्मान करने का काम हमेशा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो काम आप लोग करते हैं, जैसा मैंने कहा कि उसका कोई मूल्यांकन हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोरोना काल हो। कोरोना काल में जो आपका त्याग है, उस त्याग का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर त्याग किसी का है तो वो हमारे स्वच्छता मित्रों का सबसे ज्यादा। तो सही बात, जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, परिवार के लोगों को नहीं छीते थे, तब अगर उस व्यवस्था को संभालने का काम किया तो हमारे स्वच्छता मित्रों ने उस व्यवस्था को संभाला। इन सफाई कामगार नहीं, सफाई मित्र, और सफाई मित्र ही नहीं, यदि हम आप भोपाल शहर हो या मध्य प्रदेश का कोई भी स्थान हो, यदि वहां के लोग स्वस्थ रहते हैं तो उसका कोई कारण है, तो वो आप लोग हो। मैं बहुत बधाई दूंगा मगन जी को और इनकी पूरी टीम को। मैं सीधे अभी आज गोवा से आ रहा हूं और एक शादी में गया था, घूमने नहीं गया था, ये मत सोचता कि घूमने गया था, शादी में गया था और 2 फ्लाइट थी। एक फ्लाइट आनी थी 6 बजे और एक आनी थी 4 बजे। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे सफाई मित्रों के कार्यक्रम में जाना है, तो मैं पहली फ्लाइट से आया और ट्रेन से जो लगेज आया वो भी मैंने नहीं लिया, दूसरी गाड़ी छोड़ के आया, सीधी गाड़ी में बैठकर आपसे मिलने चला आया। को भी तैयार है हिंदुस्तान के लिए। आपकी जो भी बातें हैं, जो भी मांग है, उसको पूरी तरह से निर्णय की
सदस्य जो कमेटी बनी है वो लेगी, और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। अब बोल ही दिया भगवा और रखे भैया हो रहा है कर दी ना 23 और 24 में हो गया ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो प्रण लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जो कर्तव्य है उसका भी हम पूरी तरह से निर्वहन करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही तो सिखाया था। यदि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलना है तो हमें सबसे पहले प्रण लेना चाहिए कि हम इस देश के संविधान का अक्षरशः पालन करेंगे, क्योंकि वो दस्तावेज, वो ग्रंथ यदि किसी ने बनाया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। यदि हम हिंदुस्तान के संविधान का यदि पालन नहीं करेंगे तो फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर के बताए मार्ग पर नहीं चल सकते। और युवा साथियों और इस समाज के सभी बंधुओं को एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं किसी भी समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं ये बात का जरूर जिक्र करता हूं कि हम सबको अपने अपने समाजों की एकता के बारे में काम करना चाहिए। हमारा संगठन बढ़े, हमारी एकता बढ़े। हमारा सफाई कर्मचारी समाज, वाल्मीकि समाज अपने समाज की एकता की बात करे, संगठन की एकता की बात करे। मैं कायस्थ हूं, मैं कायस्थों की एकता की बात करूं। हमारी भाभी जी कलार समाज से आती है, वो कलार समाज की एकता की बात करे। ब्राह्मण समाज की एकता की बात करे। क्षत्रिय समाज की एकता की बात करे। और आखिरी में जाकर एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे ये संपूर्ण हिंदू समाज एक हो जाए। हम सबका यही संकल्प होना चाहिए। हम सबको मिलकर ताकत के साथ इस बात को स्थापित करना चाहिए कि हम सब अपने अपने समाजों की एकता के साथ इस देश को बड़ा देश बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। निश्चित रूप से ये देश में आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा नेतृत्व हमें देखने को मिल रहा है जो हर समाज की एकता अखंडता के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े नेता के रूप में यदि कोई स्थापित हो रहा है तो वो नरेंद्र मोदी स्थापित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के कल्याण और उसको मुख्य धारा से जोड़ने में लगी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भी हम मध्य प्रदेश में इसी तरह की सरकार चला रहे हैं। बस मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हम सुनिश्चित करें कि हम अपने काम करने के तरीके से अपने समाज की एकता के साथ साथ इस संपूर्ण समाज को एक करेंगे। इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश और इस हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। मैं बहुत बधाई दूंगा मध्य प्रदेश सफाई कामगार मित्र मंडल। क्या है, मैं ये भी पीड़ा समझती हूँ कि इतनी सर्दी में हर एक व्यक्ति अपने घर में रजाइयों में बैठा रहता है और रात को 11 बजे आप सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। मुझे भी पीड़ा होती है, लेकिन मजबूरी है, व्यवस्थाएं बनाना पड़ती है। मैं जानती हूँ सुबह 6 बजे कड़कड़ाती सर्दी में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन मेरी माताएं अपने घर में बच्चों को छोड़कर सड़क के ऊपर झाड़ू लगाती हैं। मैं आपकी पीड़ा को समझती हूँ, लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ, जिस तरह की अभी पूर्व वक्ताओं ने आपके समर्थन में कहा कि सफाई कामगारों को ठेके पर नहीं चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं भोपाल की महापौर होने के नाते माननीय मंत्री जी के सहयोग से ये आपके सामने बताना चाहती हूँ कि भोपाल में नगर निगम में इस तरह के ठेके पर सफाई कामगारों का काम नहीं करवाने का प्रयास करेंगे। भोपाल में यदि सफाई होगी तो वो आपके माध्यम से होगी, लेकिन उसमें आप सबका एक वायदा रहेगा कि आपका जो भी काम है आप जितनी ईमानदारी से करते हैं, आपकी बहन का उतनी ही ताकत से आपको साथ देना पड़ेगा, ताकि भोपाल नगर में किसी तरह का कोई ठेके पर सफाई कामगार को हम भोपाल नगर निगम के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। माननीय मंत्री जी को विश्वास से मैं उनके सहयोग से ही ये काम पूरा कर पाऊंगी। और निश्चित ही आपको एक और वायदा देना चाहती हूँ कि भोपाल में जिस तरह से अभी वेतन की बात हो रही थी, भाई गंगाराम जी भी धीरे धीरे बात कह रहे थे, लेकिन मेरा प्रयास एक ही रहता है कि यदि वेतन की बात आती है तो सबसे पहले
जिनका हक है उन्हें वेतन मिलना चाहिए। और मेरा प्रयास भी रहता है और नगर निगम कमिश्नर से ये बात भी मेरी हमेशा होती है। आज भी माननीय मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है, जिस तरह की चुंगी वाली बात मगन भाई कह रहे थे, माननीय मंत्री जी अभी आपके सामने घोषणा भी करेंगे कि उनकी भी कहीं ना कहीं चर्चा होती है कि हमारे सफाई कामगारों का पेमेंट समय से हो जाए। सभी चिंता करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां ऐसी आ जाती हैं कि 1 तारीख की जगह 16 तारीख आ जाती है और आपके खातों में पेमेंट नहीं पहुंच पाता है। लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश सरकार में बैठकर हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यही प्रयास करेंगे कि हमारे सफाई कामगारों का पेमेंट अगले महीने से समय पर हो जाए। हमारे मध्य प्रदेश शासन के ऐसे मंत्री बड़े सरल सहज स्वभाव के, जिन्होंने मध्य प्रदेश सफाई कामगार सम्मेलन में अपना समय दिया और लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया। जोरदार तालियों से हमारे स्वागत करेंगे निगम के अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी, निगम के सागर के अध्यक्ष भाई वृंदावन जी और आप सबके नेता, जिनकी बुलंद आवाज से मध्य प्रदेश में एक नया जोश पैदा कर रही है, ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी। और यदि इतने ही नाम लूं और सभी को समाहित करूं तो मंच पर समस्त हमारे पदाधिकारी, सामने बैठे हुई माताएं, सामने बैठे हुए मेरे भाई, निश्चित ही भोपाल में प्रदेश से आए हुए सभी सफाई कामगार मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, भोपाल की महापौर होने के नाते तालकलियों की नगरी में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। और निश्चित ही आपको विश्वास दिलाती हूँ, 17 अगस्त जैसे ही रिजल्ट, 17 जुलाई को रिजल्ट आया था और 6 अगस्त को हमने शपथ ली थी और एक ही मन में विचार किया था कि नगर निगम यदि हमें सफल बनाएगी, नगर निगम में हमें सफलता से चलना यदि कोई सिखाएगा, कोई विभाग सिखाएगा तो वो सफाई कामगार का विभाग ही सिखाएगा। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि यदि देश में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है स्वच्छता में तो वो आपके कारण मिला है। भोपाल की राजधानी को यदि स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान मिला है तो वो आपके कारण मिला है। 5 से पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल किया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा इसको लागू किया गया। नंबर 2 पे है, आप लोग ज्यादा जोर देना, आप ही की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की समस्त नगर पालिका निगमों में व अन्य विभागों में जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य विभाग सफाई ठेका समाप्त कर स्थायी भर्ती करी जाए। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल का तो पहुंचे वो बैठ गया। मैं इन्हीं के लिए मांगने आया और इन्हीं के लिए आपसे हाथ जोड़ के मांगता रहता। मैं इन्हीं के लिए बोलने आया कि आज अगर आप देते हैं तो 2023 भी आपका होगा और 24 भी आपका होगा। ये सब बनकर आप लेके जाएंगे यहाँ से, आज आप देंगे। प्रधानमंत्री हमने उस सरकार को भी समर्थन दिया था जो 15 महीने में चली गई, तो 3 महीने का वादा देता किया था कि नहीं दिया था? 15 महीने का बुलाया दिया था, नहीं दिया। आज लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे चलिए लोग मुख्यमंत्री जी ने क्या कर दिया हमें, उन्होंने समस्त सफाई कर्मचारी अलग अलग प्रकार का वेतन भुगतान किया जाता है, योग की पूर्णता गलत है। सभी आज दिनांक के हिसाब से महंगाई को देखते हुए नियमित कर्मचारी बराबर वेतन भुगतान किया है, जिससे परिवार का पालन पोषण किया है। भाई साहब, जितने लोग यहाँ आए हैं ये कर्जा लेके आए हैं सब। भाई साहब, मेरा हाथ जोड़ के इनकी पेमेंट नहीं हुई है भाई साहब, इनकी तनख्वाह नहीं हुई है।
और ये अपने खर्चे अपने ब्याज से अपने जिस से भी लेके आया हो, मेरे कहने पे आपके सम्मान में आए भाई साहब ये लोग। और जब इनकी तनख्वाह 19-20-22 को डला कि 3 दिन बाद भाई साहब आपके कहने पे आए मंच से अगर आदेश करेंगे आप, तो बैंक में इन्होंने जो लोन लिया वो 10% से ब्याज से पैसा लिया, घर का किराना भरा, दूध भरा, बच्चों की फीस भर गए, तो सब खत्म हो जाएगा। लोन, बेटी की शादी का लोन, मौत पर्यंत का किसी तरह के घर मकान बनाने का किसी तरह की व्यवस्था, पढ़ाई का लोन नहीं मिलेगा भाई साहब, सिविल खराब हो जाएगा। सफाई कर्मचारी पिता पत्नी और पति की मृत्यु होने पर, आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार किसी एक बालक को सदस्य अनुकंपा निधि प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश कार्य समाज सफाई कर्मचारी अलग अलग प्रकार का वेतन भुगतान किया जाता है। ये तो सॉरी सफाई कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल में कार्य स्वेच्छा सेवा नियुक्ति अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को योग्यता अनुसार नियुक्ति दी जाए। भाई साहब उसको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, 20 साल की उम्र और नगर पालिका नगर परिषद में जब नौकरी लगती है तो 20 साल बाद वो कई अनेक बीमारियों से पीड़ित शरीर बिल्कुल डैमेज होता है। बीमारी का भी नाम बताता हूं, आंखों से देखना, सांस में लेना तकलीफ, कैंसर होना, चर्म रोग होना, अनेक बीमारियां, और उसकी छाती से वो मन मुंह उठा के सुबह जब मां हमारी बहन काम करती है ना, और जो बच्चा सुबह छोड़ के आती है उसको उसकी काम से जाके उसको छाती से लगा के दूध पिलाती है, तो हमारा क्या परिणाम होता होगा? चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जो कर्तव्य है उसका भी हम पूरी तरह से निर्वहन करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही तो सिखाया था। यदि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलना है तो हमें सबसे पहले प्रण लेना चाहिए कि हम इस देश के संविधान का अक्षरशः पालन करेंगे, क्योंकि वो दस्तावेज, वो ग्रंथ यदि किसी ने बनाया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। यदि हम हिंदुस्तान के संविधान का यदि पालन नहीं करेंगे तो फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर के बताए मार्ग पर नहीं चल सकते। और युवा साथियों और इस समाज के सभी बंधुओं को एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं किसी भी समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं ये बात का जरूर जिक्र करता हूं कि हम सबको अपने अपने समाजों की एकता के बारे में काम करना चाहिए। हमारा संगठन बढ़े, हमारी एकता बढ़े, हमारा सफाई कर्मचारी समाज, वाल्मीकि समाज अपने समाज की एकता की बात करें, संगठन की एकता की बात करें। मैं कायस्थ हूं, मैं कायस्थों की एकता की बात करूं। हमारी भाभी जी कलार समाज से आती है, वो कलार समाज की एकता की बात करें। ब्राह्मण समाज की एकता की बात करें। क्षत्रिय समाज की एकता की बात करें। और आखिरी में जाकर एक छत के नीचे, एक क्षत्रिय के नीचे ये संपूर्ण हिंदू समाज एक हो जाए। हम सबका यही संकल्प होना चाहिए। हम सबको मिलकर ताकत के साथ इस बात को स्थापित करना चाहिए कि हम सब अपने अपने समाजों की एकता के साथ इस देश को बड़ा देश बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। निश्चित रूप से ये देश में आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा नेतृत्व हमें देखने को मिल रहा है जो हर समाज की एकता अखंडता के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े नेता के रूप में यदि कोई स्थापित हो रहा है तो वो नरेंद्र मोदी स्थापित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के कल्याण और उसको मुख्य धारा से जोड़ने में लगी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भी हम मध्य प्रदेश में इसी तरह की सरकार चला रहे हैं। बस मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हम सुनिश्चित करें कि हम अपने काम करने के तरीके से अपने समाज की एकता के साथ साथ इस संपूर्ण समाज को एक करेंगे। इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश और इस हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। मैं बहुत बधाई दूंगा मध्य प्रदेश सफाई कामगार मित्र मंडल। क्या है, काफी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए या किस विषय क्या? हमारी आज एक मीटिंग है बहुत बड़ी। मध्य प्रदेश से काफ़ी कर्मचारी पूरी बहुत तादाद में आए हुए हैं और आज भूपेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, नगर निगम मंत्री जी। उनसे काफ़ी टाइम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रेगुलर लड़ रहे हैं इनसे लड़ाई, इनसे कर्मचारियों के हित के लिए। और इनमें मांग रखी गई है जैसे नियमित होना, उनने अभी तक नियमित नहीं करा, कर्मचारियों को नियमित नहीं करा। पुरानी पेंशन है वो इनने लागू नहीं करी, वो भी नहीं हुई।
EPF का है वो भी उनने अभी तक नहीं करा। और इस संख्या में आज इकट्ठे हुए हैं। आज मंत्री देखते हैं क्या घोषणा करते हैं। अगर घोषणा नहीं करते हैं तो आगे की रणनीति ये रहेगी कि एक बड़ा सैलाब में मध्य प्रदेश के अंदर और इस भोपाल के अंदर पूरे कर्मचारी एक तरफा इकट्ठे होंगे। इस लाल घाटी और भोपाल को हम पूरा लाल कर देंगे। पूरे सकल अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन ऐसा सैलाब आएगा इस प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर। CM साहब देखेंगे। हम निवेदन आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि प्रदेश के मुखिया को और संगठन के जो अधिकारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मगन भैया है, वो रेगुलर लड़ रहे हैं कि मांग हमारी पूरी हो। और आज हमें विश्वास है कि आज जो हमारे मंत्री जी आ रहे हैं वो हमारी मांग पूरी करेंगे। और ये आश्वासन दिया, कुछ आश्वासन दिया ना उनने, आज क्लियर करेंगे। ताकि पिछली बार जब हमारा एक मीटिंग हुई थी, आम सभा हुई थी यहाँ की जगह पूरे कर्मचारियों की, तो उनने बोला था हम करेंगे। तो आज देखते हैं भूपेंद्र सिंह जी आज क्या बोलेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? मांगे पूरी नहीं रणनीति अगर अब देखते हैं, अगर वो होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे की रणनीति आगे बढ़ाएंगे। मुख्य मांग कुछ हो बड़ी, वो बताइए। उसमें मुख्य है ना, कर्मचारी हमारे तादाद में कंटरजेंसी में है और 18 सूत्र की मांगे हैं। किसी को अनुकंपा नहीं देते हैं, ये अनुकंपा इनने बंद कर दी। पेंशन हमारी टोटल बंद कर चुके हैं ये लोग, और नई भर्ती ये दे नहीं रहे हैं। आज 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट बैठी है, सफाई कर्मचारियों के लिए इनने कुछ नहीं करा। हमारा एक कर्मचारी इनने मानदेय पे रखते हैं, तो 4,000-5,000 में सफाई कर्मचारी का पेट नहीं भराता है। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि जो नए रेट हैं, कलेक्टर रेट उन्हें लगाया जाए, और जो 15 साल 8 साल से जो कच्चे में उन्हें नियमित किया जाए। ये हमारी मांग है भूपेंद्र जी से। सम्मेलन था। मध्य प्रदेश के समस्त सफाईदार, सभी जिला शाखा तहसीलों के सभी लोग उपस्थित थे, प्रदेश के और राष्ट्र के लोग। माननीय हमारे मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह जी, नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्री आए थे, और अभी विश्वास सारंग जी आने वाले हैं। एयरपोर्ट से सीधे अभी उतरे हैं तो नहीं आ रहे हैं। हम सब ने अपनी मांगें 18 सूत्री रखी थी, जिन मांगों पे कुछ निराकरण किया है उन्होंने। टेका मेका पिरता नगर पालिका निगम हटाना, टाइम से पेमेंट करना और अनुकंपा नियुक्तियों की घोषणा। बाकी अन्य मांगों पर उन्होंने एक कमेटी बनाने का हमें बताया है कि आदेश किया है, और वो कमेटी में हमारे संगठन के, जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष में और मेरे सदस्य अन्य सभी रहेंगे, और उस कमेटी से बोला 1 महीने के अंदर जाके ये सभी 18 सूत्री मांगों का निराकरण कर दें।